हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालता। आज हम बात करेंगे आपकी टीचिंग एजुकेशन एंड मैथोलॉजी की चैप्टर 4 के बारे में, जो कि आपका है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो चैप्टर है लिंग, विद्यालय एंड समाज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी टीचिंग पेडागोजी में। इवन ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपको पता है डीएसएसबी में आपकी टीचिंग पेडागोजी कम से कम 10 मार्क्स की और ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स की आपकी आती है। अब वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि उस टाइम पे वो कितने क्वेश्चंस रख रहा है। ठीक है, तो इतना तो आप एटलीस्ट लेके चलिएगा। ठीक, अगर हम बात करें इससे पहले, ये हमारे चैनल की थर्ड वीडियो है, जिससे इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लर्निंग टीचिंग, ठीक है, ये सारे चैप्टर कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये आपका फोर्थ चैप्टर है, जो कि है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये वाला चैप्टर आज की वीडियो में हम करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। और एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट होंगे तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल मांग सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर 4 लैंगिकता, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। क्वेश्चन 1, जेंडर शब्द का शिक्षा के संदर्भ में क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म्स जेंडर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए, केवल जैविक अंतर। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाएं। ऑप्शन सी, केवल महिला शिक्षा। ऑप्शन डी, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाएं। विवरण: लैंगिकता जैविक अंतर से अलग है। यह समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को दर्शाता है। क्वेश्चन 2, सेक्स और जेंडर में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? ऑप्शन ए, कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी, सेक्स सामाजिक है, जेंडर जैविक है। ऑप्शन सी, सेक्स जैविक है, जेंडर सामाजिक है। दोनों केवल शिक्षा में प्रयुक्त होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, सेक्स जैविक है, जेंडर सामाजिक है। विवरण: सेक्स का निर्धारण जन्म के समय जैविक आधार पर होता है। जेंडर समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं और अपेक्षाएं हैं। क्वेश्चन 3, विद्यालय में लैंगिक समानता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर क्वालिटी इन स्कूल? ऑप्शन ए, लड़कियों को अधिक अंक देना। ऑप्शन बी, लड़कों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी, सभी छात्राओं को समान अवसर देना। ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाना। आंसर है ऑप्शन सी, सभी छात्रों को समान अवसर देना। विवरण चेक करेंगे। विद्यालय में लैंगिक समानता का उद्देश्य सभी छात्रों, लड़के लड़कियां, को समान अवसर, संसाधन और सीखने का माहौल देना। क्वेश्चन 4, छिपा पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? हिडन करिकुलम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, आधिकारिक पाठ्यक्रम से। ऑप्शन बी, परीक्षा प्रणाली से। ऑप्शन सी, अचेतन रूप से सिखाई जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से। ऑप्शन डी, खेल कूद गतिविधियों से। आंसर है ऑप्शन सी, अचेतन रूप से सिखाई जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से। विवरण: छिपा पाठ्यक्रम वे संदेश और भूमिकाएं हैं जो शिक्षक, किताबें और गतिविधियां अनजाने में छात्रों को सिखाती हैं, जैसे लैंगिक भूमिकाएं। क्वेश्चन 5, लैंगिक भेदभाव का एक उदाहरण क्या है? विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? ऑप्शन ए, सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन बी, लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना। ऑप्शन सी, सभी को समान पुरस्कार देना। ऑप्शन डी, सभी छात्रों से समान अपेक्षा रखना। आंसर है ऑप्शन बी, लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना। विवरण: जब पाठ्यक्रम या शिक्षक किसी विशेष विषय को केवल लड़कों या लड़कियों के लिए चुनते हैं तो यह लैंगिक भेदभाव है। क्वेश्चन 6, शिक्षा में जेंडर सेंसिटाइजेशन का अर्थ है। इन एजुकेशन जेंडर सेंसिटाइजेशन मीन्स। ऑप्शन ए, लड़कियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी, सभी को लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना।
ऑप्शन सी लड़कों को अधिक अवसर देना, ऑप्शन डी केवल महिला शिक्षकों की भर्ती। आंसर है सभी को लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन बी। विवरण। लैंगिक संवेदनशीलता का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को लैंगिक रूढ़ियों और समानताओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए जागरूक करना है। क्वेश्चन 7। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल लड़कियों को प्रश्न पूछने का अवसर देना, ऑप्शन बी लड़कों को अधिक अंक देना, ऑप्शन सी सभी को समान अवसर और सहभागिता देना, ऑप्शन डी लड़कों और लड़कियों को अलग बैठाना। आंसर है ऑप्शन सी सभी को समान अवसर और सहभागिता देना। विवरण। शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से भाग ले सकें। क्वेश्चन 8। लैंगिक असमानता का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए केवल लड़कियों पर, ऑप्शन बी केवल लड़कों पर, ऑप्शन सी पूरे समाज पर, ऑप्शन डी केवल शिक्षक पर। आंसर है ऑप्शन सी पूरे समाज पर। विवरण। लैंगिक असमानता समाज की प्रगति और विकास को प्रभावित करती है क्योंकि यह आधी आबादी की क्षमता को सीमित कर देती है। क्वेश्चन 9। स्त्री सशक्तिकरण का शिक्षा में क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन एजुकेशन? ऑप्शन ए केवल लड़कियों को शिक्षित करना, ऑप्शन बी महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णय देने योग्य बनाना, ऑप्शन सी लड़कों को कम शिक्षित करना, ऑप्शन डी महिलाओं को घर तक सीमित रखना। आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने योग्य बनाना। विवरण। शिक्षा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है जिससे वे जीवन में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। क्वेश्चन 10। विद्यालय में लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू चैलेंज जेंडर रोल इन स्कूल? ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करना, ऑप्शन बी समान अवसर और गतिविधियों में सहभागिता देना, ऑप्शन सी लड़कों को खेलों में बढ़ावा देना, ऑप्शन डी लड़कियों को चुप रहने को कहना। आंसर है ऑप्शन बी समान अवसर और गतिविधियों में सहभागिता देना। विवरण। लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए सभी छात्रों को खेल, विज्ञान, कला और नेतृत्व भूमिकाओं में समान अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन 11। लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? When does the process of gender socialization begin? ऑप्शन ए विद्यालय में प्रवेश के समय, ऑप्शन बी जन्म के समय, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी विवाह के बाद। आंसर है ऑप्शन बी जन्म के समय। विवरण। लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है जब परिवार बच्चे को उसकी लैंगिक भूमिका के अनुसार पालना शुरू करता है। क्वेश्चन 12। लैंगिक समानता का संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंश्योर जेंडर इक्वालिटी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। विवरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। क्वेश्चन 13। विद्यालय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक का क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन टीचर्स डू टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल? ऑप्शन ए केवल लड़कियों से प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी कक्षा गतिविधियों में दोनों को शामिल करना, ऑप्शन सी लड़कों को विज्ञान प्रोजेक्ट देना, ऑप्शन डी लड़कियों को नेतृत्व भूमिकाओं से रोकना। आंसर है ऑप्शन बी कक्षा गतिविधियों में दोनों को शामिल करना। विवरण। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर भाग लें
प्रश्न पूछें और नेतृत्व भूमिकाएं निभाएं। क्वेश्चन 14 लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप इज। ऑप्शन ए लड़कियां भी खेलों में अच्छा कर सकती हैं, लड़के और लड़की। ऑप्शन बी लड़के और लड़कियां दोनों विज्ञान पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी लड़कियों को रोना चाहिए और लड़कों को नहीं। ऑप्शन डी लड़कियां भी नेतृत्व कर सकती हैं। आंसर है ऑप्शन सी लड़कियों को रोना चाहिए और लड़कों को नहीं। विवरण लैंगिक रूढ़िवादिता से निश्चित धारणाएं हैं जो समाज किसी लिंग के लिए तय कर देता है, जैसे लड़के नहीं रोते और लड़कियां खाना बनाती हैं। क्वेश्चन 15 विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? Which activity is useful to eliminate gender bias in school? ऑप्शन ए सह शिक्षा गतिविधियां। ऑप्शन बी केवल लड़कों की खेल प्रतियोगिता। ऑप्शन सी केवल लड़कियों की हस्तकला कक्षा। ऑप्शन डी अलग अलग बैठाने की प्रथा। आंसर है ऑप्शन ए यह सह शिक्षा गतिविधियां। सह शिक्षा गतिविधियां लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना सिखाती है और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ती है। क्वेश्चन 16 जेंडर बायस का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस इज। ऑप्शन ए सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन बी एक लिंग के पक्ष में झुकाव। ऑप्शन सी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। आंसर है ऑप्शन बी लिंग के पक्ष में सुझाव। विवरण जेंडर बायस का मतलब है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक या समाज किसी एक लिंग के पक्ष में या दूसरे के खिलाफ व्यवहार करे। क्वेश्चन 17 विद्यालय में लैंगिक भेदभाव का नकारात्मक प्रभाव क्या है? व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल? ऑप्शन ए सभी छात्रों की सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन बी लड़कियों का आत्मविश्वास घटता है। ऑप्शन सी शिक्षा का स्तर सुधरता है। ऑप्शन डी छात्रों में सहयोग बढ़ता है। आंसर है ऑप्शन बी लड़कियों का आत्मविश्वास घटता है। विवरण लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियां अपने आप को कमतर समझने लगती हैं और उनका आत्मविश्वास एवं सहभागिता कम हो जाता है। क्वेश्चन 18 पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संवेदनशील। ऑप्शन ए केवल पुरुष नायकों की कहानियां लिखकर। ऑप्शन बी महिलाओं और पुरुष दोनों की समान भागीदारी दिखाकर। ऑप्शन सी महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं में दिखाकर। ऑप्शन डी पुरुषों को हमेशा नेता दिखाकर। आंसर है ऑप्शन बी महिला और पुरुषों दोनों की समान भागीदारी दिखाकर। विवरण पाठ्य पुस्तकों में चित्रों कहानियों और उदाहरणों में महिलाओं पुरुष की समान भूमिकाएं और योगदान दिखाना चाहिए। क्वेश्चन 19 विद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण जिसके लिए आवश्यक है। जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इन स्कूल इज नेसेसरी फॉर। ऑप्शन ए केवल छात्रों के लिए। ऑप्शन बी केवल शिक्षकों के लिए। ऑप्शन सी छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के भावकों सभी के लिए। ऑप्शन डी केवल प्रशासनिक स्टाफ के लिए। आंसर है ऑप्शन सी छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए। लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पूरे विद्यालय समुदाय शिक्षा छात्र अभिभावक को जागरूक करना जरूरी है। क्वेश्चन 20 विद्यालय में जेंडर इंक्लूसिव पेडागोजी इन स्कूल इज। ऑप्शन ए लड़कियों और लड़कों को अलग अलग पढ़ाना। ऑप्शन बी सभी के लिए समान सीखने का वातावरण बनाना। ऑप्शन सी लड़कों को अधिक अवसर देना। ऑप्शन डी केवल महिला शिक्षकों की भर्ती कराना। आंसर है ऑप्शन बी सभी के लिए समान सीखने का वातावरण बनाना। विवरण जेंडर इंक्लूसिव पेडागोजी का मतलब है कि शिक्षक ऐसी शिक्षण विधियां अपनाएं जिससे हर छात्र को बराबर अवसर और भागीदारी मिले। क्वेश्चन 21 लैंगिक समानता का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ जेंडर इक्वालिटी? ऑप्शन ए पुरुष को महिलाओं से अधिक अवसर देना।
ऑप्शन बी महिलाओं को पुरुष से अधिक अवसर देना। ऑप्शन सी सभी को समान अवसर देना, समान अवसर और अधिकार देना। ऑप्शन डी केवल शिक्षा के लिए क्षेत्र में समानता। आंसर है ऑप्शन सी। व्याख्या। लैंगिक समानता का मतलब है लड़कियों और लड़कों को शिक्षा, रोजगार, निर्णय निर्माण, समाज में समान अधिकार और अवसर मिले। क्वेश्चन 22। विद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है? वाई इज जेंडर सेंसिटाइजेशन इम्पोर्टेंट इन स्कूल? ऑप्शन ए ताकि छात्र केवल अच्छे अंक ला सकें। ऑप्शन बी ताकि छात्र एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। ऑप्शन सी ताकि अनुशासन बढ़े। ऑप्शन डी ताकि लड़कियां अलग बैठें। आंसर है ऑप्शन बी, ताकि छात्र एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। व्याख्या है लैंगिक संवेदनशीलता छात्रों को सिखाती है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन 23। छिपा हुआ पाठ्यक्रम अक्सर किसे बढ़ावा देता है? व्हाट डज द हिडन करिकुलम आफ्टर प्रमोट? ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी समान अवसर। ऑप्शन सी केवल विज्ञान की शिक्षा। ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम। आंसर है ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता। व्याख्या करेंगे। छिपा हुआ पाठ्यक्रम उन प्रत्यक्ष संदेशों और मूल्यों को दर्शाता है जो विद्यालय छात्रों को सिखाता है। इसमें अवसर, लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादिता शामिल होती है। क्वेश्चन 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। इसकी व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद में 14 अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता मिले, जिसमें शिक्षा में लैंगिक समानता भी शामिल है। क्वेश्चन 25। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव का सबसे आम उदाहरण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स? ऑप्शन ए लड़कियों को खेल कूद में भाग लेने से रोकना। ऑप्शन बी लड़कों को विज्ञान पढ़ाना। ऑप्शन सी सभी छात्रों को समान किताबें देना। ऑप्शन डी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना। आंसर है ऑप्शन ए लड़कियों को खेलकूद में भाग लेने से रोकना। की व्याख्या देखेंगे। विद्यालयों में लैंगिक भेदभाव का सामान्य रूप यह है कि लड़कियों का खेल, विज्ञान या तकनीकी विषयों में भाग लेने से हतोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन 26। एनपीई 1986 ने किस पर विशेष बल दिया है? व्हाट डिड एनपीई 1986 एम्फेसाइज पर्टिकुलरली? ऑप्शन ए निजी शिक्षा का विस्तार। ऑप्शन बी महिला शिक्षा का समान अवसर। ऑप्शन सी केवल तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन डी ग्रामीण विद्यालयों की संख्या कम करना। आंसर है ऑप्शन बी महिला शिक्षा और समान अवसर। व्याख्या करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया और शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन 27। लैंगिक संवेदनशीलता पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ जेंडर सेंसिटिव करिकुलम? ऑप्शन ए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग सामग्री। ऑप्शन बी समान अवसर और गैर भेदभाव। ऑप्शन सी केवल पारंपरिक भूमिकाओं पर जोर। ऑप्शन डी केवल परीक्षा आधारित शिक्षा। आंसर है ऑप्शन बी समान अवसर और गैर भेदभाव। व्याख्या। लैंगिक संवेदनशीलता पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले और रूढ़िवादिता को चुनौती दी जाए। क्वेश्चन 28। महिलाओं की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर इन वुमेन्स एजुकेशन? ऑप्शन ए सामाजिक परंपराएं और रूढ़िवादिता। ऑप्शन बी स्कूल की इमारतें।
ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी अधिक संख्या में अध्यापक। आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक परंपराएं और रूढ़िवादिता। व्याख्या सामाजिक परंपराएं दहेज प्रथा, जल्दी विवाह, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा में प्रमुख बाधाएं हैं। क्वेश्चन 29 विद्यालय में यह शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन इन स्कूल? ऑप्शन ए संसाधनों की बचत, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के बीच समानता और सहयोग, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम बेहतर होना, ऑप्शन डी अध्यापक की संख्या कम होना। आंसर है ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के बीच समानता और सहयोग। व्याख्या यह शिक्षा लड़के और लड़कियों को समान वातावरण में सीखने का अवसर देती है, जिससे आपकी सहयोग और समानता की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन 30 UNICEF के अनुसार लैंगिक असमानता सबसे अधिक किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ऑप्शन ए शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन बी कला और साहित्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा और स्वास्थ्य। व्याख्या यूनिसेफ की रिपोर्टरों में बार बार दिखाया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लड़कियों को लड़कों की तुलना पर कम अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन 31 लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ जेंडर सेंसिटिव टीचिंग? ऑप्शन ए लड़कियों को अधिक सुविधाएं देना, ऑप्शन बी सभी छात्रों के लिए समान सीखने का वातावरण बनाना, ऑप्शन सी लड़कों पर कड़ी निगरानी रखना, ऑप्शन डी लड़कियों को विशेष पाठ पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन बी सभी छात्रों के लिए समान सीखने का वातावरण बनाना। व्याख्या करेंगे लैंगिक संवेदनशील शिक्षण का उद्देश्य कक्षा में ऐसा माहौल बनाना है जहां लड़के और लड़कियां बिना भेदभाव के सीख सके और बराबर भागीदारी कर सकें। क्वेश्चन 32 लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण किससे होता है? जेंडर रोल्स आर कंस्ट्रक्टेड मेनली बाय। ऑप्शन ए केवल जीव विज्ञान, ऑप्शन बी समाज परिवार और मीडिया, ऑप्शन सी केवल विद्यालय, ऑप्शन डी केवल धर्म। आंसर है ऑप्शन बी समाज परिवार और मीडिया सोसाइटी फैमिली एंड मीडिया। व्याख्या लैंगिक भूमिकाएं सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। परिवार समाज और मीडिया लड़का और लड़की के लिए अलग अलग अपेक्षाएं तय करते हैं। क्वेश्चन 33 विद्यालय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बेस्ट वे टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल इज। ऑप्शन ए लड़कों को ज्यादा होमवर्क देना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी लड़कियों को अलग कक्षाओं में रखना, ऑप्शन डी लड़कियों को कम विषय पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 33 विद्यालय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बेस्ट वे टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल इज। ऑप्शन ए लड़कों को ज्यादा होमवर्क देना, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी लड़कियों को अलग कक्षाओं में रखना, ऑप्शन डी लड़कियों को कम विषय पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना। व्याख्या जब पाठ्य पुस्तकों में लड़कियों और लड़कों की बराबर और सकारात्मक भूमिकाएं दिखाई जाती है तो यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 34 CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ CEDAW? ऑप्शन ए केवल महिलाओं शिक्षा पर काम करना, ऑप्शन बी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना, ऑप्शन सी महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाना, ऑप्शन डी महिलाओं को केवल रोजगार दिखाना। आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना। एक्सप्लेनेशन व्याख्या है CEDAW संयुक्त राष्ट्र का समझौता है जो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करता है। क्वेश्चन 35 लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप? ऑप्शन ए लड़के भी खाना बना सकते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती, ऑप्शन सी सभी बच्चों को खेलकूद का अधिकार है, ऑप्शन डी लड़कियां और लड़के दोनों पढ़ सकते हैं। आंसर है ऑप्शन बी लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती। व्याख्या यह एक रूढ़िवादी सोच है जो लड़कियों की क्षमता को कम
करके देखती है और उन्हें विशेष क्षेत्रों तक सीमित कर देती है। क्वेश्चन 36, महिला सशक्तिकरण का विद्यालयी शिक्षा में क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन स्कूल एजुकेशन? ऑप्शन ए, केवल लड़कियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना। ऑप्शन बी, लड़कियों को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी, लड़कों को प्रतियोगिता से दूर रखना। ऑप्शन डी, लड़कियों को घर पर काम सिखाना। आंसर है ऑप्शन बी, लड़कियों को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। व्याख्या, महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने, शिक्षा प्राप्त करें और समाज में अपने निर्णय खुद ले सकें। क्वेश्चन 37, कौन सा कार्यक्रम विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया है? विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एजुकेशन? ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन डी, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। व्याख्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। 8, विद्यालय में लैंगिक समानता पर काम करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? What can teachers do to promote gender equality in school? ऑप्शन ए, लड़कों को ज्यादा अंक देना। ऑप्शन बी, लड़कियों को प्रश्न न पूछने देना। ऑप्शन सी, दोनों को समान अवसर और प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी, केवल लड़कों को कक्षा मॉनिटर बनाना। आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को समान अवसर और प्रोत्साहन देना। व्याख्या, शिक्षक को कक्षा में लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देने चाहिए ताकि दोनों का आत्मविश्वास बढ़े। क्वेश्चन 39, महिला साक्षरता दर में वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग फीमेल लिटरेसी रेट? ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि दर कम होना। ऑप्शन बी, लड़कों की शिक्षा कम होना। ऑप्शन सी, महिला रोजगार कम होना। ऑप्शन डी, समाज में असमानता, जनसंख्या वृद्धि दर कम करना। व्याख्या, अध्ययनों से पता चला है कि महिला साक्षरता दर बढ़ने पर परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहती है। समानता को सतत विकास लक्ष्य SDG में किस लक्ष्य के रूप में रखा गया है? विच SDG स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन जेंडर इक्वालिटी? ऑप्शन ए, SDG 3। ऑप्शन बी, SDG 4। ऑप्शन सी, SDG 5। ऑप्शन डी, SDG 6। आंसर ऑप्शन सी, SDG 5। SDG 5 का उद्देश्य है लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।